हेलो मित्रों, फिर से आपका वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पर आधारित प्रश्न जो आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे। हम आर्यन कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जो है कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न लेकर हम आए हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस पर जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में ऐसे पढ़े हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से या बाएं से कौन से अक्षर पढ़ते हैं, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश सबके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द में कौन से अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होता है। जैसे प्रश्न दे देता है कि यदि शब्द ब्रेक्स के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले इस प्रश्न को हम समझेंगे, इसको हमको लगाना कैसे है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस अक्षरों का जो है कि क्रम ज्यों का त्यों रख देते हैं। ऐसा नहीं होता। जो शब्द दिया है जैसे हम लोगों का ब्रेक्स दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले आप जानते हैं कि इस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ए आता है, उसके बाद हम लोगों का बी आता है, उसके बाद ई आएगा, ई के बाद हम लोगों का के होगा, आर होगा और यस होगा। इसमें दो ऐसे अल्फाबेट हैं, दो ऐसे आपके अक्षर हैं जिनका मान जिस स्थान पर उस शब्द में था उसी स्थान पर इसको सजाने पर भी आपका आया है। जैसे आपका ई आया है, जितने इसमें स्थान पर था उतने ही स्थान पर इसमें भी है, यानी आपका आंसर जो होगा वो 2 होगा। यानी वो क्या होगा, ई और यस। ई और यस ऐसे अक्षर हैं जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। उसी प्रकार एक और शब्द आता है जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ऐसे एब्सोल्यूट है, इसमें यू है, इससे कोई ज्यादा विशेष लेना देना नहीं है। इसमें आप चाहेंगे तो आप ए अपने स्थान पर, बी अपने स्थान पर, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आपका एल आएगा, एल के बाद आपका यस आएगा, यस आएगा, यू आएगा, उसके बाद हम जो है कि किसको इसके बाद हम लोगों का टी होगा, यू होगा। इसका मतलब कि कोई ऐसा अक्षर ना हो कि अपना स्थान न छोड़े। सभी लोग क्या, अब सभी अक्षरों का स्थान क्या हो चुका है, बदल चुका है। इसमें सभी अक्षर का स्थान परिवर्तित है, अपरिवर्तित नहीं है। यानी इसमें आंसर हम देंगे कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो अपना स्थान अपरिवर्तित रहे। सबका स्थान क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। इसी प्रकार इस पर आधारित कई जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले जो है हम लोगों के एसएससी का पेपर हुआ था, उसमें जो है कि आपके प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपका आता है, इस पर बहुत से आधारित प्रश्न आता है। उसके बाद अगले क्रम में होगा आपका अक्षर युग्म। एकदम बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्षर युग्म में ये कहता है कि उस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका जो है कि काउंट करने पर वह उसी स्थान पर आता है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं। जैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे amongst, AMONGST
हाँ, हम बोल रहे थे कि शब्द एमोंगस्ट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी की वर्णमाला में होते हैं। तो मैं आपसे बता देता हूं कि ऐसे आपके पिछले एसएससी में पूछे गए थे। मैं आपसे बता देता हूं कि इसको लगाने का तरीका कई आप चाहेंगे तो आप जो है इनके क्रमांक में इनके क्रमांक को भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे कैसे करना होता है इसको पहले हम एक बार बता लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्रमांक के आधार पर हम आपको बताएंगे। जैसे A B C D E F G। इसके कहने का यह उद्देश्य है कि जैसे हम लोगों का A B C D E पढ़ रहा है तो आप जानेंगे कि A के बाद B पढ़ता है, फिर E G, माने इसका क्रमांक पूछता है। उसी प्रकार इसमें आप देखेंगे तो ए से कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिनको काउंट करने पर उतने दूरी पर हम लोगों का आ सकता है। जैसे M N O P Q R इसमें भी नहीं होता है। उसके बाद O P Q R S T नहीं पड़ता है, N O P Q नहीं पड़ता है, G H I नहीं पड़ता है, यानी S के बाद T है तो इसको हम अक्षर युग्म मानेंगे। उसके बाद ये हम लोग जो है आरोही क्रम में देखते हैं, फिर हम जो है दाएं से भी यानी अवरोही यानी सेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरफ से देखा जाता है। यानी जैसे T U V W X Y Z, यानी जहां Z आपका आ जाता है तो वहां से फिर पीछे हम लौट जाते हैं। जैसे यस से भी नहीं होगा, S T U V नहीं पड़ेगा, G H I J नहीं पड़ेगा, N के बाद क्या होता है O, यानी उसके बाद आपका नहीं पड़ेगा, O के बाद आपका P पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपका आंसर जो आया वो आपका केवल 2 आया है, यानी आपका बना क्या तो S से T बना, फिर M से O। तो इसमें आप आंसर देंगे कि 2 ऐसे अक्षर युग्म है जो इस शब्द में आए हैं। उसके बाद अगर ये नहीं समझ में आया तो इनको जो है आप क्या करेंगे कि इनके अंकों को आप लिख लेंगे, ताकि आपको जैसे हम लोग अंक में हमेशा जो है रिपीट किया करते हैं, कोई भी चीज जोड़ना या घटाना पड़ता है तो हम अंक में गिन लेते हैं। तो उसी प्रकार इसको आप 1 मानेंगे, इसको आप 13 मानेंगे, इसको आप 15 मानेंगे, इसको 14, ये 7 होगा, ये 19 होगा, ये आपका 20 होगा। तो आप इस तरह से बहुत जल्दी पकड़ेंगे। आप जानते हैं कि 19 के बाद तुरंत 20 आता है, 14 के बाद तुरंत क्या आता है 15, यानी इधर से देखेंगे तो 15 होगा, इधर से देखेंगे तो आपका 20 होगा। तो वही आपका 1 ये हो जाएगा और ये 1 आपका हो जाएगा, यानी इसमें 2 होगा। इसी प्रकार हम आप कई जो है कि डोमेस्टिक में भी देख सकते हैं, यानी यही चीज है अगर हम हटाकर डोमेस्टिक में आपसे पूछ दिया जाए, या हम डोमेस्टिक को भी हम समझा सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए DOMESTIC डोमेस्टिक कह दिया जाए तो आप इसको लिखेंगे तो DOMESTIC, तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे आपका ये आप बदल दीजिए 4 15 13 5, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 9, उसके बाद 3, ये आपने बदल दिया तो आपने देखा, देखिए यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 19 के बाद 20 हो जाएगा। देखिएगा आप देखेंगे तो 4 5 6 7, इस तरह से गिनने में आपको आसान रहेगा। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा नहीं अंक आया जो आपके काउंट करने पर वो आ जाए। जैसे 15 16 17 18 19 20 21 वो आएगा ही नहीं, 13 14 15 16 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, ये तो आपका आइडिया है। इसके बाद नहीं, इधर से गिनेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13, देखिए यहाँ पर आ गया, यानी 9 से 13 उतनी ही दूरी पर है जितना कि आप इस तरह से भी गिन रहे हैं, 9 10 11 12 13। यहाँ से आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे IJKLM, यानी अल्फाबेट के अनुसार उसी स्थान पर है जितने दूरी पर हम I से M को काउंट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद 20 21 22 23 24 25, उसके बाद 19 20, यानी जिस
आपका अंक से स्टार्ट होता हो उसके आगे के अंक उससे लेकर हम करते हैं, जैसे 19, 20, 21, 22, 23, 5, 6, 7, 8। अब है ये नहीं, इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। और इस प्रकार आपके कई प्रश्न आप इस पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और जो है देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला एक और हम प्रश्न देखते हैं।